एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार कुछ ही देर में अपना नामांकन दाखिल करेंगी। कमरा नंबर 29 संसद भवन और नामांकन के लिए द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं संसद भवन। संसद भवन परिसर में अंबेडकर की मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण किया है। महात्मा गांधी और बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर भी द्रौपदी मुर्मू ने माल्यार्पण किया है। तस्वीरें थोड़ी देर पहले संसद भवन में उनके पहुंचने की आप देखिए कैसे उनका स्वागत किया गया वहां पर। एनडीए का प्रयास, भाजपा का प्रयास कि उनकी जीत का मार्जिन बड़ा से बड़ा रखा जाए। कुछ ही देर में वो नामांकन करेंगी और ये देखिए कैसे उन्होंने माल्यार्पण किया, कैसे उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। बिरसा मुंडा, महात्मा गांधी, ये देखिए महात्मा गांधी और बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। वनवासी समुदाय से और महिला, तो बहुत सारी विशेषताएं एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में। संसद भवन परिसर में जब वो पहुंची तो अंबेडकर की मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण किया। महात्मा गांधी और बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि अर्पित की। तमाम बड़े नेता आप देख सकते हैं उनके साथ इस वक्त परिसर में। एनडीए के तमाम बड़े नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसके अलावा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम बड़े नेता सब वहां पर उनके नामांकन में उनके साथ मौजूद रहेंगे। और ये राष्ट्रपति पद का चुनाव 18 जुलाई को होना है। 29 तारीख तक नामांकन किया जा सकता है और आप देखिए कैसे उनका स्वागत किया गया नेताओं के द्वारा संसद भवन परिसर में। देश के शीर्ष पद के लिए कंटेस्ट कर रही हैं द्रौपदी मुर्मू। आज नामांकन दाखिल कर रही हैं। उनको उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद बीजू जनता दल, जो कि एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन चूंकि वो उड़ीसा से हैं मूलतः, इसलिए तत्काल समर्थन देने की घोषणा की गई। और बीजू जनता दल के नेता भी इस नामांकन के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, ऐसी सूचना हमारे पास है। ये देखिए आप, जब उन्होंने माल्यार्पण किया इन बड़ी हस्तियों पर, चाहे वो बिरसा मुंडा हो, चाहे अंबेडकर हो या फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, तीनों ही तस्वीरें इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। ये नामांकन और ये कैंडिडेचर अपने आप में बहुत खास, बहुत महत्वपूर्ण। रूलिंग जो कोलिशन है, जो सत्तारूढ़ गठबंधन है इस वक्त एनडीए का, उसकी उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू और इसीलिए उनकी जीत तय मानी जा रही है। लेकिन कोशिश इस बात की है कि उस मार्जिन को बड़ा से बड़ा किया जाए, उस अंतर को, जीत के अंतर को विशालकाय रखा जाए और इसीलिए तमाम राजनीतिक दलों तक पहुंचने का प्रयास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। लेकिन विपक्ष ने अपना उम्मीदवार इनसे पहले घोषित कर दिया। यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार हैं, इसलिए मुकाबला तो होगा। और आज नामांकन करने संसद भवन पहुंची हैं द्रौपदी मुर्मू। बड़ी खबर, पहले से ही बहुत सुबह से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संसद भवन परिसर पहुंच चुके। 10:30 बजे सुबह पुष्कर सिंह धामी भी संसद भवन परिसर पहुंच गए। और सिर्फ यही दो मुख्यमंत्री नहीं, बीजेपी और एनडीए शासित तमाम मुख्यमंत्री और नेता एनडीए के संसद भवन परिसर में मौजूद हैं। आपको सीधा अविनाश के पास लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता इस नामांकन के कार्यक्रम पर बहुत पैनी निगाह रखे हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। अविनाश, इस वक्त आप कहां पे हैं और सबसे ताजा अपडेट? देखिए तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं, माल्यार्पण उन्होंने किया है। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर, अंबेडकर की प्रतिमा पर, बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर तमाम नेताओं ने उन्हें रिसीव किया है, बुके देकर, फूल देकर। ये सब हम देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अभी फिलहाल क्या चल रहा है, क्योंकि 12:30 बजने में ज्यादा वक्त नहीं है। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ ही देर पे आगमन होने वाला है। उनकी अगर बात करें तो आगमन को लेकर के पूरी तरीके से सिक्योरिटी क्लियरेंस कर दिया गया है और रूट अलर्ट कर दिया गया है। तो नहीं, प्रधानमंत्री कुछ ही क्षण में, किसी भी क्षण वो हो सकता है कि जब प्रधानमंत्री संसद भवन परिसर में पहुंचेंगे। और इसके बाद अगर बात करें तो सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू, जो कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है एनडीए की, उनका वो स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और इसके बाद अगर बात करें तो फिर नामांकन के लिए तमाम सारे जो नेता है वो संसद भवन परिसर के अंदर ही कमरा नंबर 29 में जाएंगे। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं वो इस वक्त संसद भवन परिसर में पहुंच चुके हैं, चाहे गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, इसके अलावा अगर बात करें सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हो और पार्टी के तमाम सारे राज्यों के मुख्यमंत्री हो या कई सारे सांसद हैं वो भी पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश से सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य। इसके अलावा अगर बात करें तो कई सांसद मौजूद हैं, उनमें से खासतौर से बात करें तो गौतम बुद्ध नगर से सांसद महेश शर्मा मौजूद हैं, मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल मौजूद हैं, अलीगढ़ से सांसद सतीश गौतम मौजूद हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो डुमरियागंज से
सांसद जगदम्बिका पाल मौजूद हैं, तो कई सारे सांसद भी वहां पे मौजूद हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री भी वहां पे मौजूद हैं। और कमरा नंबर 29 पे जब भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार के तौर पे द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन करने जाएंगी, तो प्रधानमंत्री उनके साथ मौजूद रहेंगे, रक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री रहेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहेंगे। कमरे में जहां जाके वो नामांकन करेंगे, वहीं कमरे के बाहर तमाम सारे मुख्यमंत्री और तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद रहेंगे। बीजेपी एक तरीके से दर्शा रही है कि उनके पास पूरी तरीके से ताकत है, शक्ति है देश में पहली आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने के लिए। और जो बीजेपी के पास वोट के आंकड़े हैं, उनके अगर वोट के गणित को भी समझिए तो बीजेपी के पास पूरी तरीके से बहुमत है, यानी कि द्रौपदी मुर्मू का अगला राष्ट्रपति चुना जाना तय है। 18 जुलाई को जब मतदान होगा तो जाहिर तौर से बीजेपी के पास जो वोटों के आंकड़े हैं उसके जरिए बीजेपी नामांकन में पहुंचना, ये एक सिग्नल है, एक का संदेश है। ये देखिए आप तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए संसद भवन और देखिए उनका स्वागत किया जा रहा है तमाम नेताओं के द्वारा। एनडीए के दिल्ली के संसद भवन परिसर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें सीधी हैं। इस नामांकन के कार्यक्रम में वो स्वयं भी उपस्थित रहेंगे। उनके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, जैसा कि अविनाश बता रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के तो दोनों डिप्टी सीएम भी, चाहे वो ब्रजेश पाठक हो या केशव प्रसाद मौर्य हो, ये सभी लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। शो ऑफ स्ट्रेंथ, ताकत का प्रदर्शन एनडीए की। और एनडीए उम्मीदवार के लिए ये संदेश कि किस तरीके का समर्थन उनको प्राप्त है इन राष्ट्रपति चुनाव में, ये दर्शाने का प्रयास यहाँ पर। और ये देखिए आप, दोनों ही तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। आप देख सकते हैं तमाम एनडीए के शीर्ष नेताओं को, केंद्रीय मंत्रियों को भी आप देख सकते हैं, जो इस वक्त प्रधानमंत्री के आने से पहले ही वहां पर पहुंच चुके थे। और कई सारे वहां पर द्रौपदी मुर्मू के पहुंचने से पहले भी पहुंच चुके थे और सभी ने द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। अविनाश तिवारी हमारे साथ हैं और वो हमें बता रहे हैं कि किस किस्म का ये शो ऑफ स्ट्रेंथ है। अविनाश, प्रधानमंत्री के पहुंचने की तस्वीरें हम देख रहे हैं, इस बाबत आपके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल राजेंद्र, अगर बात करें तो प्रधानमंत्री संसद भवन परिसर के अंदर पहुंच चुके हैं। अब वो उस कक्ष में पहुंचना है जहां तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मौजूद हैं। पहले से द्रौपदी मुर्मू को वहां बाकायदा बुके देकर के उनका स्वागत, अभिनंदन किया जाएगा तमाम सारे नेताओं की मौजूदगी में। इसके बाद अगर बात करें तो कमरा नंबर 29 की ओर तमाम सारे बड़े नेता आगे बढ़ेंगे। द्रौपदी मुर्मू रहेंगे, उनके साथ अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद होंगे। इसके अलावा सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद होंगे। इन सभी की मौजूदगी में अगर बात तो द्रौपदी मुर्मू कमरा नंबर 29 में पहुंचेंगी। क्योंकि कमरा नंबर 29 में अगर बात करें तो वहां पे नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और जो राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी हैं वो वहां पे मौजूद होंगे। वो पूरी तरीके से जो नामांकन प्रक्रिया होगी उनकी मौजूदगी में होगी। और जब वहां पे नामांकन किया जाएगा तो बीजेपी की ओर से जो प्रस्तावक का पहला पेपर दिया जाएगा उसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहेंगे। और चूंकि अगर बात करें तो काफी बड़ा जो कि नहीं है कमरा नंबर 29, तो वहां पे जितने बड़े नेता आ सकते हैं वो तो आएंगे ही, बाकी सारे बड़े नेता कमरे के बाहर मौजूद रहेंगे और सभी लोग तालियां बजा के बाकायदा स्वागत करेंगे नामांकन का। और इसके बाद फिर प्रक्रिया शुरू होगी नामांकन की, और नामांकन होने के बाद अगर बात करें तो तमाम सारे नेता फिर अपने अपने क्षेत्र की ओर लौट जाएंगे। लेकिन द्रौपदी मुर्मू अगर बात करें तो तमाम सारे नेताओं से वो भी बातचीत करेंगे। पार्टी की ओर से जिस तरीके से अधिकृत किया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, ये भी लगातार बातचीत कर रहे हैं तमाम सारे उन दलों से जो कि न तो एनडीए का पार्ट है न तो यूपीए का पार्ट है, लेकिन उनके पास वोटों की संख्या है, तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर बात करें तो जिस तरीके से जब द्रौपदी मुर्मू के नाम का अनाउंस नहीं हुआ था उसके पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमाम सारे अन्य राजनीतिक दलों से भी बातचीत की थी। कांग्रेस से भी बातचीत की गई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के नेता हैं उनसे खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बातचीत की थी और एक कोशिश की थी कि सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बनाया जाए। लेकिन जब सर्वसम्मति नहीं हो पाई तो बीजेपी ने अपना उम्मीदवार दिया, तो वहीं विपक्ष ने एक सामूहिक नेतृत्व करते हुए एक जो है सामूहिक जो है उम्मीदवार दिया है यशवंत सिन्हा को। 27 तारीख को अपना नामांकन करेंगे। चूंकि 18 जुलाई को मतदान होना है राजेंद्र, और जिस तरीके से वोटों की गिनती है, चूंकि इस पूरी प्रक्रिया में सांसद और विधायक हिस्सा लेते हैं और इसमें अगर बात करें तो जो मनोनीत विधायक होते हैं, मनोनीत सांसद होते हैं, वो यहां पे वोट नहीं डाल सकते हैं। तो उन आंकड़ों को अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत पूरी तरीके से है। भारतीय जनता पार्टी 50+ वोट की आधार पे ऊपर पहुंच रही है। क्योंकि उसको 31,000 वोटों की कमी थी, लेकिन जिस तरीके से उड़ीसा की पार्टी बीजू जनता दल ने समर्थन का ऐलान कर दिया है और इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस ने भी समर्थन का ऐलान कर दिया है, तो बीजेपी अब वोट प्रतिशत जितने जरूरी होते उससे आगे निकल चुकी है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, इनका राष्ट्रपति बनना
तय है, चुनाव औपचारिकता है, चुनाव होगा। और जिस तरीके से विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतारा यशवंत सिन्हा को, तो विपक्ष की कोशिश है कि किसी भी तरीके से जो जीत हार का आंकड़ा है उसको कम किया जा सके, क्योंकि बीजेपी चाहती है जो जीत हार का आंकड़ा हो वो काफी आगे जाए, काफी बड़ा हो, जिससे कि एक संदेश भी दिया जा सके कि बीजेपी की और एनडीए की अभी भी लोकप्रियता देश के अंदर बरकरार है। यही कारण है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तमाम सारे उन दलों से भी बातचीत कर रहे हैं जो यूपीए के सहयोगी भी हैं, और उन दलों से भी बातचीत कर रहे हैं जो किसी के साथ नहीं है, ना तो एनडीए के साथ है ना यूपीए के साथ है। खासतौर से अगर अभी आप देखें तो जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो किसकी सरकार है झारखंड के अंदर, और यूपीए का पार्ट है झारखंड के अंदर, कांग्रेस के साथ वहां सरकार चला रही है, लेकिन अभी तक जेएमएम ने किसी को भी समर्थन देने का ऐलान नहीं किया है। चूंकि जिस तरीके से झारखंड के अंदर काफी ज्यादा आदिवासी वोटर हैं और खुद द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, लिहाजा अभी तक हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन जो कि पार्टी के कर्ता धर्ता हैं जेएमएम के, उन्होंने किसी को भी समर्थन का ऐलान नहीं किया है। इसके अलावा अगर बात करें तो तेलंगाना में जिस तरीके से केसीआर वहां पे मुख्यमंत्री हैं और वहां पे जो उनकी पार्टी है, उन्होंने भी अभी तक किसी को समर्थन का ऐलान नहीं किया है। तो यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर इनका समर्थन किसको जाता है। ऐसे कई सारे राजनीतिक दल हैं जो कि निर्दलीय हैं, जिनकी छोटी छोटी पार्टियां हैं, जिनके पास कम मात्रा में विधायक सांसद हैं, उनसे भी लगातार संपर्क साधा जा रहा है, जिससे कि ये जो जीत का मार्जिन है इसको लाख प्लस वोटों से ले जाया जा सके। और यही कोशिशें विपक्ष चाहता है कि जीत और हार का जो मार्जिन है वो काफी कम रहे। यशवंत सिन्हा ने जरूर ये कहा है कि ये लड़ाई जीत और हार की नहीं, लोकतंत्र को बचाने की है, जो कि विपक्ष के सामूहिक विपक्ष की अगर बात करें तो उम्मीदवार है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास आंकड़ा नहीं है, और यही कारण है कि उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई। जाहिर सी बात है अविनाश के एमडीए को जितने मत चाहिए, जितनी वोट वैल्यू चाहिए द्रौपदी मुर्मू की जीत सुनिश्चित करने के लिए, उससे ज्यादा के समर्थन का ऐलान हो चुका है। लेकिन विपक्ष भी ये चाहेगा कि उसके उम्मीदवार को भी ज्यादा से ज्यादा मत मिले और हार जीत का जो अंतर है वो कम से कम हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।